मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव विवेचना के चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैंने जिस विषय को लिया है वह विषय है अहम का वयम में विसर्जन। अहम ब्रह्मास्मि। ये वाक्य जीवन के सूत्र को व्याख्यायित ही नहीं करता, आगे की दिशा भी तय करता है। मैं ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा सृष्टि करता है, सृजन उसका धर्म है। कोई भी सर्जक अपने सृजन को सुंदरतम बनाने का प्रयास करता है, उसमें अव्यवस्था सहन नहीं कर सकता। इस मनोवैज्ञानिक आधार को ले तो मनुष्य स्वयं को सर्जक, क्रिएटर मानेगा तो उसे सुंदर बनाएगा, उसे कुरूप होने में बचाएगा। सुंदर परिवार, सुंदर सुव्यवस्थित मूल्यों वाला समाज और फिर एक सशक्त राष्ट्र। बदलते दौर में हमने ब्रह्मा की संज्ञा को परे ढकेल दिया और अहम अस्मि, मैं हूँ का एक अहंकार बोध पाल बैठे। ये अहंकार ही सारी अव्यवस्था की जड़ है। समस्त तामसी प्रवृत्तियों का मूल तत्व अहंकार ही है। प्रेम और भक्ति ये दोनों तब तक प्राप्त नहीं हो सकते जब तक अहंकार है। परिवार के विखंडन के मूल में भी यही अहंकार अर्थात ईगो है। मनुष्य को आगे बढ़ना है तो अहम का विसर्जन आवश्यक हो जाता है। ये एक ऐसा विषय जो सर्वांग को नष्ट करने में सक्षम है। कबीर ने बहुत पहले कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समय। अर्थात अहम, मैं, अहंकार और हरि अर्थात भक्ति, ये दोनों एक साथ संभव ही नहीं हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। कहते हैं जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे तो माता कौशल्या ने उनसे बड़े स्नेह से पूछा, पुत्र, अपने कोमल हाथों से रावण का वध कैसे किया? भगवान राम ने उत्तर दिया, माँ, रावण को मैंने कहाँ मारा, उसे तो उसके अहंकार ने मार दिया। यही उत्तर अहंकार बोध से पीड़ित पूरे मानव समाज के लिए एक संदेश है कि अहम भाव से ग्रस्त मनुष्य कभी भी समाज के लिए हितकर नहीं हो सकता, भले ही वो कितना भी महाज्ञानी क्यों न हो। अहंकार क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ जैसी कुप्रवृत्तियों को जन्म देता है। श्रेष्ठता का भाव हीनता के भाव से इसीलिए ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अगर श्रेष्ठता का भाव सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है तो हम अपने में सुधार की आवश्यकता का अनुभव ही नहीं करते। वहीं अगर हीनता का भाव है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो मनुष्य अपने आप पे सुधार लाकर आगे की दिशा भी तय कर सकता है। आज का मानव समाज इसी मैं के बोध और श्रेष्ठत्व के बोध से ग्रसित है। ये एक तरह का मनोरोग है। ये मनोरोग निरंकुश प्रवृत्ति को भी जन्म देता है। शीर्ष पदों पर बैठा व्यक्ति अगर इस रोग से ग्रसित होता है तो पूरा समाज उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इसका एक ही समाधान है, मैं का हम में विलय, मैं को ममेतर से जोड़ना, अहम का विसर्जन और वयम का प्रादुर्भाव। अज्ञे ने जब कहा, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता, इसको भी पंक्ति को दे दो, उसके पीछे अहम का विसर्जन ही है। एक अकेला दीप गर्व से भरा है, पंक्तिबद्ध होकर उसका यह गर्व, यह मद चकनाचूर हो जाएगा। वयम का बोध हमें सर्जनात्मक ऊर्जा देता है, वहीं अहम विध्वंस की प्रवृत्ति को जन्म देता है। भीड़ का मनोविज्ञान समझना है तो भीड़ में शामिल होना ही होगा।
नेतृत्व की क्षमता उसी में होती है जो धरती समाज से जुड़कर कार्य करता है। सोशल मीडिया पर शब्दवाण चलाए जा सकते हैं, लेकिन सामाजिक कार्य और राष्ट्र का निर्माण उससे नहीं किया जा सकता। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। कृष्ण उस समय भोजन कर रहे थे। रुक्मिणी बेना डुला रही थी। अचानक कृष्ण को निवाला लेकर रुकते देख रुक्मिणी पूछ बैठती हैं, क्या हुआ? कृष्ण कहते हैं, मेरा कोई भक्त मुझे पुकार रहा है, तो जाइए महाराज। रुक्मिणी ने कहा। कृष्ण कहते हैं, नहीं रुक्मिणी, अभी कृष्णा को अपने दांतों पर भरोसा है और चीर जब तक दांतों से छूटे तब तक कृष्ण चीर विस्तार करके द्रौपदी का चीरहरण होने से उनको बचा लेते हैं। और तभी गीता में कृष्ण ने कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तु माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात ईश्वर भी मनुष्य को ये कहकर त्याग देते हैं कि जब तक अपने अहम पर विश्वास है तब तक मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। जिस दिन मनुष्य अपने को संपूर्ण ईश्वर पर छोड़ देता है, उस दिन ईश्वर उसके हाथ पकड़कर उसका बेड़ा पार करा देते हैं। अहम से वयम की यात्रा कठिन ज़रूर होती है, पर असंभव नहीं होती। देश के कल्याण के लिए ये विसर्जन परम आवश्यक होता है। हमें राष्ट्र का निर्माण करना है तो अपने अहम का त्याग करना पड़ेगा और दूसरों से नाता जोड़ना पड़ेगा। यही मानव संस्कृति है, यही मानव मूल्य है और हमारा देश इसी संस्कृति का वाहक है। धन्यवाद। ये विषय आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। फिर मिलती हूँ आगे विवेचना के इसी पृष्ठभूमि पर किसी और मुद्दे पर विमर्श के साथ।